बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शऊर। मैं काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बना रही हूँ, तो इसके लिए आई एम वेरी सॉरी। लेकिन अब हम लोग अपनी प्रॉपर स्टडी स्टार्ट करेंगे, क्योंकि मेरा जो है वो 6th सेमेस्टर स्टार्ट हो गया BS ज़ूलॉजी का, ठीक है। और अब आप लोगों का जिसका भी जो भी सेमेस्टर है वो इस बुक के लिए ये वाली स्टडी इसी तरीके से कर सकता है। मेरे साथ अगर स्टडी करना चाहते हैं तो करें, मेरे साथ साथ मैं आप लोगों के साथ स्टडी करती हूँ। सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने सबसे पहले हमारे पास जो भी टॉपिक है ना, हमारे पास मतलब फॉर एग्जांपल मैं इसमें आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँगी। ओवरव्यू के बाद हम लोग खुद स्टडी करेंगे। मैंने खुद भी इस सब्जेक्ट की स्टडी करनी है, तो इसी तरीके से ही मैं सारे सब्जेक्ट्स की आज से स्टडी करूँगी, ठीक है। क्योंकि ईद ख़त्म हो चुकी है, तो ईद मुबारक आप लोगों को। गुजरी हुई ईद, ठीक है। लेकिन ख़त्म हो चुकी है, तो अब हमारी स्टडी शुरू हो गई है, ठीक है। अगर आपको मेरी आवाज़ स्लो आ रही है तो अपना वॉल्यूम ज़्यादा कर लें, ठीक है। चलें आगे चलते हैं हम लोग। हमने क्या करना है, सबसे पहले हमारे पास एक टॉपिक होगा, एक मेन टॉपिक होगा। सबसे पहले हमारे पास होगा एक मेन टॉपिक, ठीक है। मेन टॉपिक, मेन के लिए M लिख देती हूँ, ठीक है। मेन टॉपिक होगा, मेन टॉपिक को लेना है। फॉर एग्ज़ाम्पल टॉपिक नंबर 1 है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद हमारे पास उसके कुछ सब टॉपिक्स होंगे। क्या होंगे? सब टॉपिक्स। उसके होंगे सब टॉपिक्स होंगे, ठीक है। हमारे पास में फिर उसके आ जाएंगे सब टॉपिक्स, ठीक है। तो सब टॉपिक देखें, हमारे वीडियो में सारा कुछ इंग्लिश में होता है, तो मैं वीडियो उर्दू में इसलिए बना रही हूँ ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और बीच बीच में इंग्लिश भी बोलूँगी ताकि जिसको नहीं समझ आ रही, मतलब कि जिसको इंग्लिश समझ आती है तो उसको भी समझ आ जाए, ठीक है। सो लेट्स मूव ऑन। तो यहाँ पर देखिए सब टॉपिक होते हैं वो जो एक टॉपिक के अंदर की हेडिंग्स होती हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सब टॉपिक। सब टॉपिक में एक भी हो, दो भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, एक इस टॉपिक को लेना है। फर्स्ट सब टॉपिक को हमने लिया, ठीक है। फर्स्ट सब टॉपिक को लिया, इसके ऊपर हमारे पास जो रिटन मटेरियल वैसे ही मौजूद है। मतलब वैसे का मतलब मैं बताती हूँ, रिटन मटेरियल जो हमारे पास मौजूद है वो वाला जो हमारे पास VULMS पर मौजूद है, ठीक है। उसको लेना है, उसको हमने रीड कर लेना है। क्या कर लेना है? उसको रीड करके सब टॉपिक के मटेरियल को रीड करने के बाद आपने क्या करना है, आपने जो है वो नोट्स बनाने हैं। कौन से नोट्स बनाने हैं? चाहे तो मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं आप लोग, चाहे तो मेरे नोट्स कॉपी कर सकते हैं। मतलब कि ये नहीं है कि इनको कॉपी करके अपने असाइनमेंट्स वगैरह में ना लिख देना, ठीक है, ताकि मेरे लिए भी मसला ना बन जाए, ठीक है। तो ये वाला जो नोट्स है ना, जो मैं आपको अब दिखाऊंगी, अब हम जिन नोट्स से पढ़ेंगे, ये मैंने खुद बनाए हैं, मतलब कि खुद बनाए हैं। आप लोग भी अपने नोट्स खुद बनाएं। इसके ऊपर नोट्स कैसे बनाने, 10 पॉइंट्स मेन मैंने रखे हैं क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी के लिए, ठीक है। नोट्स के अंदर क्या करना है, हमने 10 पॉइंट्स इस टॉपिक से रिलेटेड लिखने हैं। 10 पॉइंट्स इसलिए क्योंकि या तो हमारा 1 मार्क का क्वेश्चन होता है, या 2 मार्क का होता है, या 3 मार्क का, या 5 मार्क का, या फिर 10 मार्क का। तो इसी हिसाब से इन 10 पॉइंट्स को हम याद कर लेंगे। मेन सबसे ज़्यादा 10 मार्क्स होते हैं, तो उतने हमें पॉइंट्स याद होने चाहिए। तो उसके अलावा हमारे पास जितने भी मतलब मार्क्स के क्वेश्चन आए, तो उसमें उतने मार्क्स से रिलेटेड, मतलब 1 मार्क है तो 1 पॉइंट लिखें, 2 मार्क है तो 2 पॉइंट लिखें, 3 मार्क है तो 3 पॉइंट लिखें, चाहे तो 6 भी पॉइंट्स लिख सकते हैं 3 मार्क में, या फिर अब 5 है तो 5 पॉइंट लिखें, इस तरह। और 10 मार्क्स का है तो 10 पॉइंट्स लिखें, सही है। तो इस तरह से हम लोग 10 पॉइंट्स जो है ना, मैंने हद रखी हुई है, एक लिमिट रखी हुई है कि 10 पॉइंट्स होने चाहिए इस टॉपिक के रिलेटेड। आपके पास 10 पॉइंट्स हो, उसके अलावा आपके पास हो MCQs, ठीक है। उसके अलावा आपके पास MCQs हो जाए। MCQs लगभग इस सब टॉपिक के MCQs 20 एटलीस्ट होने चाहिए, ठीक है। तो आप लोग 1 बाय 1 हम लोग करेंगे ऐसा ही। पहले सबसे मैं ये जो LMS पर मेरा मटेरियल है वो रीड आउट करूँगी, उसके बाद फिर मैं अपने नोट्स को रीड आउट करूँगी आप लोगों के साथ, ठीक है। उसके बाद मैं अपने MCQs को रीड आउट करूँगी आप लोगों के साथ ही, वो भी, ठीक है। तो फिर हम इंशाल्लाह हमारी जो कोशिश है वो तो है पूरे 100% मार्क्स लेने की, ठीक है। इंशाल्लाह फिर देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा आएगा हमारा। अल्लाह खैर करे, उम्मीद तो अच्छे की रखनी चाहिए हमें, ठीक है। सो वी विल गिव आवर 1000% and then we will hope for 100% result, and then
So from now we have started our effort. So be with me and stay with me here on वीडियोलॉजी बाय अतिया शौर. सो अभी मैंने आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दिया है, ठीक है. फिर इसी वीडियो में हम लोग आगे चलते हैं, आगे पढ़ेंगे ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताया. अब मैं आपसे मिलती हूँ ये रिटर्न मटेरियल जो हमारे पास है ना इस टॉपिक के हवाले से. अब हम आ जाते हैं, ये तो एक ओवरव्यू है ना, इसको हम लेकर चलेंगे सारी बुक्स के लिए, ठीक है. अब तो हम आ जाते हैं सबसे पहले पाकिस्तान स्टडीज़ की बुक पर. पहले हमने देखना है कि वीक 1 का क्या सिलेबस है. इस वीक 1 का जो सिलेबस है ना, इसके 2 वीक्स हो चुके हैं, ठीक है. तो वीक 1 का सिलेबस जो है वो 1 to 2 टॉपिक्स हैं और वीक 2 का सिलेबस जो है 3 to 4 टॉपिक्स हैं, ठीक है. इसका कोड है पाक 302 और पाकिस्तान स्टडीज़ इसका नाम है बुक का, ठीक है. उसके बाद हमारे पास टॉपिक नंबर 1 आ जाता है आइडियोलॉजी. आइडियोलॉजी में ये मेन टॉपिक है. उसके बाद सब टॉपिक्स इसके आ जाते हैं आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, एवोल्यूशन ऑफ 2 नेशन थ्योरी, हिंदी उर्दू कंट्रोवर्सी, सबलाइन प्रिंसिपल्स फॉर मुस्लिम मैनिफेस्टेशन. ये लास्ट वाला पॉइंट जो है ये मैंने अपने से बनाया क्योंकि उसके अंदर रिटन मटेरियल में हमारे पास कुछ रूल्स लिखे हुए थे तो मुझे वो इम्पोर्टेंट लग रहे थे, तो इसीलिए मैंने ये जो पॉइंट है ना ये भी ऐड कर लिया, ठीक है. अब उसके बाद मैंने हर एक सब टॉपिक की डिटेल यहाँ पर लिखी है. मतलब फर्स्ट सब टॉपिक जो है वो उसकी डिटेल मैंने कर ली है, रिटन में कर ली है. ये आप लोग को ओवरव्यू दिखा देती हूँ, ये आप लोगों को मैं दिखा देती हूँ. ये देखें आइडियोलॉजी, इसकी डेफिनेशन एंड फंक्शन. उसके बाद इसके अंदर कोटेशंस भी हैं, रिलेटेड कोटेशन. उसके बाद रोल इन सोसाइटी, रिलेटेड कोटेशन, पॉलिटिकल नेचर, रिलेटेड कोटेशन ये रही. उसके बाद इकोनॉमिक अंडरपिनिंग्स, रिलेटेड कोटेशन ये रही. इंस्ट्रूमेंट ऑफ कंट्रोल, रिलेटेड कोटेशन ये रही. कल्चरल मैनिफेस्टेशन, रिलेटेड कोटेशन ये रही. चेंज एंड स्टेबिलिटी, रिलेटेड कोटेशन ये रही. सब्जेक्टिविटी एंड बायस एंड रिलेटेड कोटेशन इसकी ये रही. चैलेंजिंग डोमिनेंट आइडियोलॉजीज, रिलेटेड कोटेशन इसकी ये रही. एवोल्यूशन एंड अडेप्टेशन, रिलेटेड जो इसकी कोटेशन है वो ये रही. और ये कंक्लूजन है इसका, ठीक है. तो अभी मैं रीड नहीं कर रही. ये पहला स्टेप हमारा क्या था? पहला स्टेप था जो रिटन मटेरियल हमारे पास कहाँ पर है? VULMS पर हमारे डाउनलोड सेक्शन में होता है. खास ये आमतौर पर रिटन मटेरियल हमारा डाउनलोड सेक्शन में भी होता है और ये हमारे पास उसमें भी होता है. रीड ऑनलाइन एक ऑप्शन आता है वहाँ पर हमारे LMS पर. जब आप लोग उसमें जाते हैं ना अपने लेक्चर्स पर तो वहाँ पर रीड ऑनलाइन का ऑप्शन आता है, वहाँ पर भी हमारा रिटन मटेरियल अवेलेबल है. तो वो मटेरियल आप खोल कर पढ़ सकते हैं. वो वाला मटेरियल, LMS वाला मटेरियल और डाउनलोड सेक्शन वाला मटेरियल सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है. तो वो भी आप लोग पढ़ सकते हैं. सो ठीक है गाइस, अब हम थोड़ी देर के बाद मिलते हैं. मैं तब तक कि ये अपने आइडियोलॉजी वाले सब टॉपिक का फर्स्ट सब टॉपिक का रीडिंग कर लूँ वहाँ से फ्रॉम माय डाउनलोड सेक्शन फाइल. ओके, सो ठीक है, फिर मिलते हैं. हाँ जी फ्रेंड्स, तो हम आ गए हैं वापस. वी आर बैक. सो अब हमने क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि मैंने फर्स्ट स्टेप कर लिया है. मैंने फर्स्ट स्टेप करने जा रही थी कि रिटन मतलब जो रिटन मटेरियल VULMS पर डाउनलोड सेक्शन में मौजूद था वो मैंने रीड कर लिया है. अब उसके बाद वाला स्टेप जो है वो हमारे नोट्स रीड करना है. चलें चीज़ को रीड करते हैं. आइडियोलॉजी, हेयर आर वेट. सो नाउ आइडियोलॉजी, हेयर आर 10 points about ideology, each accompanied by a relevant quotation to provide insight into the concept. Definition and function. Ideology is a system of ideas that reflects the social needs and aspirations of an individual, group, class or culture. Ideology is a representation of the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence by Louis Althusser. Role in society. Ideologies often serve to justify the political power held by a group. Ideologies, in fact, are sometimes spoken of as if they belong to the same political category as myths. But whereas myths are original, creative, life-giving, and shaping, ideologies are the solidified derivatives, life-constricting doctrines and beliefs. By Hannah Arendt. Okay, next is political nature. Ideologies are inherently political, often crafted to promote a certain political agenda or structure. An ideology is a set of opinions or beliefs of a group.
or an individual. Very often, ideology refers to a set of political beliefs or a set of ideas that characterizes a particular culture. This is by Robert Blitzer. Economic underpinnings. Economic conditions frequently underlie ideologies, influencing their formation and adaptation. The ideas of the ruling class are in every epoch the ruling ideas. Karl Marx. Instrument of control. Ideologies can be tools for controlling populations through manipulation of their beliefs and values. The function of ideology is to stabilize and perpetuate dominance through masking and illusion. By Sally Haslanger. Cultural manifestation. Ideologies manifest through culture affecting language, art, education, and more. Ideology intercepts our dreams and teaches us to dream in its language. Louis Althusser. Change and stability. Ideologies contribute to both social change and stability depending on their alignment with existing power structures. Ideology represents the imaginary relationship of individuals to their real conditions of existence. Slavoj Zizek. And then here is the 8th point: subjectivity and bias. All ideologies are marked by the subjective perspectives and biases of those who create them. Ideology is a process accomplished by the so-called thinker consciously. It is true, but with a false consciousness. Karl Marx. Challenging dominant ideologies. Challenging and critiquing dominant ideologies can lead to social and political change. To be radical, it is to go to the root of the matter. For man, however, the root is man himself. Karl Marx. Number 10. Evolution and adaptation. Ideologies are not static. They evolve and adapt in response to changing conditions and challenges. Ideology has a history, not only asynchronous. It evolves and often preserves the old in the new structure. Clifford Geertz. ठीक है. Conclusion. These quotations from various thinkers provide a multi-dimensional view of ideology, illustrating its complexity and impact on society. So, I think all of you have read with me. So now ये हमारा जो है वो सेकंड जो स्टेप है वो नोट्स रीड करने वाला. नोट्स लिखना और फिर उनको रीड करना. 10 पॉइंट्स हमारे हो गए क्वेश्चन और आंसर की जो प्रिपरेशन के लिए. ठीक है. अब हमारा इस टॉपिक की प्रिपरेशन रहती है MCQs की. ठीक है. तो अब हमने MCQs करने हैं. MCQs पहले हम लोग लिखेंगे. लिखने के बाद फिर मैं आप लोगों के सामने रीड आउट करूँगी. ठीक है. सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ. फिर मिलते हैं थोड़ी देर बाद या फिर अगली वीडियो में. ठीक है. अगर इसी वीडियो में MCQs नहीं आते तो आप लोग अगली वीडियो चेक कर लीजिएगा. ठीक है. सो थैंक यू सो मच. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. कैसे हैं आप सब लोग? अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स. कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे. वेलकम टू वीडियोलॉजी बाय अतिया शौर. यहाँ पर जो है हम लोगों ने अब मेरा जो है वो थर्ड स्टेप आ गया इस टॉपिक का. मेरा टॉपिक जो था आइडियोलॉजी जो था सब टॉपिक. मेन टॉपिक था आइडियोलॉजी और उसके बाद सब टॉपिक था आइडियोलॉजी सबसे फर्स्ट वाला. उसका मैंने ये वाले थर्ड स्टेप किए हैं. सबसे पहले रिटन मटेरियल जो है वो रीड किया है LMS वाला. उसके बाद नोट्स जो यहाँ पर बनाए थे 10 पॉइंट्स इसके मुतालिक. ये 10 पॉइंट्स मैंने रीड आउट किए हैं. उसकी वीडियो मेरे चैनल पर है, आप लोग जाकर देख सकते हैं. ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग MCQs रीड आउट करेंगे. सो MCQs हमारे पास हैं. मेरे पास 20 MCQs हैं इस टॉपिक से रिलेटेड. सो हम पढ़ते हैं. व्हाट डज़ द टर्म आइडियोलॉजी प्राइमरीली रेफर्स टू.
इसका आंसर है अ सिस्टम ऑफ आइडियाज़ एंड आइडियल्स। नंबर 2, विच फिलोसोफर इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ द आइडियोलॉजिकल स्टेट एपरेटस। इसका आंसर है लुइस एल्थुसर। ठीक है, इसके बाद आता है व्हाट रोल डू आइडियोलॉजीज ऑफ वन प्ले इन अ सोसाइटी। इसका आंसर है जस्टिफाइंग एग्जिस्टिंग पावर स्ट्रक्चर्स। फिर आगे है विच इज़ द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ आइडियोलॉजीज। इसका आंसर है पार्टिसनशिप। वर्ड विच कॉन्सेप्ट, नंबर 5 पर है, विच कॉन्सेप्ट आर्ग्यूज दैट आइडियोलॉजीज आर अ डिस्टोर्शन ऑफ रियलिटी। इसका आंसर है मार्क्सिज्म। वट इज़ द, नंबर 6 पर है, वट इज़ अ की फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी अकॉर्डिंग टू कार्ल मैक्स। इसका आंसर है टू सपोर्ट द स्टेटस क्यू। उसके बाद है नंबर 7, विच ऑफ दीज इज कंसिडर्ड अ टूल थ्रू विच आइडियोलॉजी इज ट्रांसमिटेड। इसका आंसर है मास मीडिया। नंबर 8 पर है, हाउ डू पोस्ट मॉडर्न थ्योरिस्ट जनरली व्यू आइडियोलॉजीज। इसका आंसर है एज इनहेरेंटली सस्पिशियस। उसके बाद है नंबर 9 पर, व्हाट एस्पेक्ट्स ऑफ आइडियोलॉजी वुड अ फेमिनिस्ट क्रिटिक लाइकली फोकस ऑन। इसका आंसर है इट्स परपिचुएशन ऑफ जेंडर इनइक्वालिटीज़। नंबर 10 पर है, विच थ्योरी सजेस्ट दैट आइडियोलॉजीज आर अ कल्चरल हिगोनॉमी। तो इसका आंसर है हिगोमोनी। इसका आंसर है मार्क्सिज्म। आइडियोलॉजीज नंबर 11 पर है, आइडियोलॉजीज टिपिकली नॉट प्रायोरिटाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। इसका आंसर है अब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग। नंबर 12 पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइडियोलॉजीज एम्फेसाइजेज इंडिविजुअल राइट्स एंड फ्रीडम्स एज इट्स कोर प्रिंसिपल्स। तो इसका आंसर है लिबरलिज्म। इन नंबर 13 पर, इन विच वेज डू पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अफेक्ट लीगल सिस्टम्स। इसका आंसर है बाय प्रोवाइडिंग अ बायसिस फॉर लीगल स्ट्रक्चर्स। नंबर 14 पर, हु आर्ग्यूड दैट द आइडियोलॉजी इज अ फॉल्स कॉन्शियसनेस। इसका आंसर है कार्ल मैक्स। इसके बाद है नंबर 15 पर, व्हाट डज अ प्लूरलिस्ट व्यू ऑफ आइडियोलॉजी एम्फेसाइज। इसका आंसर द कोएग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीपल आइडियोलॉजीज। उसके बाद हमारे पास है नंबर 16, विच आइडियोलॉजी इज मोस्ट लाइकली टू सपोर्ट अ हायरार्कियल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बेस्ड ऑन कोऑपरेशन एंड यूनिटी। इसका आंसर है फेसिज्म। नंबर 17 पर, व्हाट इज एन आइडियोलॉजिकल बिलीफ ऑफन हेल्ड बाय एनवायरमेंटलिस्ट। इसका आंसर एनवायरमेंटल कंजर्वेशन इज क्रूशियल फॉर सस्टेनेबिलिटी। नंबर 18 पर है, विच आइडियोलॉजी एडवोकेट्स फॉर द एबोलिशन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड अ क्लासलेस सोसाइटी। इसका आंसर है कम्युनिज्म। इसके बाद है, हु डिस्क्राइब्ड आइडियोलॉजी एज द ओपिएट ऑफ द मैसेस। इसका आंसर है कार्ल मैक्स। नंबर 20 एंड लास्ट, विच टर्म डिस्क्राइब्स द स्टडी ऑफ द डेवलपमेंट एंड फंक्शन ऑफ आइडियोलॉजी। इसका आंसर है आइडियोलॉजिक्स। सो थैंक यू सो मच। यहाँ तक हमने MCQs कर लिए हैं और फर्स्ट टॉपिक की जो है वो हमारी तैयारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट सब टॉपिक की, सॉरी, इस सब टॉपिक की मेरी तैयारी कंप्लीट होगी। अब मैंने यही जो पैटर्न है इसी को फॉलो करना है और मैंने इस टॉपिक के लिए काम करना है। आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान के लिए मैंने काम करना है और वो काम भी मैं आपको दिखाऊंगी, आपके सामने ही पढ़ूंगी, ठीक है। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। इन सब टॉपिक्स के ऊपर भी मैं काम करूँगी और ख़ुद भी पढ़ूँगी और आपको भी साथ में पढ़ाऊँगी, ठीक है। आप लोग मेरे साथ साथ रीड करते जाएँ, इन्हीं जो स्टेप्स हैं इनको फॉलो करते जाएँ और इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की रखें। इंशाल्लाह हमारा रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। सो थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।